कुछ कॉमन हार्ट डिजीजेस पढ़ते हैं, तो देयर आर लाइक 3 आई थिंक, हाँ 3 पढ़नी है इसमें। कॉर्नरी हार्ट डिजीजेस हैं जिसको आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, जिसमें आर्टरीज हार्डन हो जाती है, यानी आर्टरीज है ना सख्त होना शुरू हो जाती है। तो इसमें ये होता है कि जो आपकी जो उसमें के सारे डी जो वेस्ट मटेरियल है वो आया जो मैं सारी डिफरेंट चीजें वो आर्टरीज में ब्लॉक क्लॉग कर लेती है। तो इसमें सबसे मेन चीज तो कोलेस्ट्रॉल है। The deposits of cholesterol are called plaques, which increase in size and begin to block the arteries. So arteries को block करना शुरू होता है। कभी कभार इस तरह से आपको हार्ट अटैक भी अगर आता है तो इसी वजह से आता है कि आर्टरीज इतनी ज्यादा ब्लॉक हो चुकी होती हैं कोलेस्ट्रॉल से। Plaques can also cause a clot to form on the irregular arterial wall. As long as a clot remains stationary, it is called a thrombus. अच्छा, अगर ये आपका जो क्लॉट है, ब्लड क्लॉट है, ये स्टेशनरी यानी एक ही जगह पे अटका हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बस कहते हैं। और अगर वो क्लॉट ब्रेक करके मतलब दूसरी आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है, तो ना उसको हम कहते हैं एम्बुलस, ना कहते हैं एम्बोलस। If the clot breaks away, it may break away. It may block artery at another location. The dislodged clot moving along with the blood is called an embolus. Hardened arteries lose their elasticity and may get ruptured, a process known as hemorrhage. इसमें hemorrhage हो लगता है कि अगर आर्टरी जितनी हार्ड हो गई कि उनकी इलास्टिसिटी नहीं है। मतलब अभी तो आर्टरी से काम ही सारा ही है ना कि डिफरेंट जगहों पे जाके ब्लड सप्लाई करें। अगर आर्टरीज हार्ड हो गई तो ये नहीं हो पाएगा और फिर हेमरेज हो जाता है कि ब्लड नहीं पहुंच रहा डिफरेंट जगहों पर। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ये क्या होती है? इम्बोलस या अगर लार्ज प्लेग के ब्लॉक से ना कि वो ब्लड वेसल्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाएं तो कोरोनरी हार्ट डिजीज पोर्शन ऑफ द हार्ट मसल विल नॉट गेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इससे क्या होता है कि आपकी ब्लड का एक पार्ट होता है जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं आ रही, बिकॉज वहां तक आर्टरीज पहुंच ही नहीं पा रही। सो याद है हमने बात की थी कि हार्ट के मसल्स का क्या नाम है? पेरिकार्डियम था, एंडोकार्डियम था और मायोकार्डियम था। तो ये चीज होती है जब मायोकार्डियम में यानी हार्ट मसल में ऑक्सीजन ना आ रही है। तो ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन द पोर्शन ऑफ हार्ट मसल डाइज। इन्फार्क्शन मींस डेथ ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होती है? डेथ हो जाती है इंसान की ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड मायोकार्डियल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रेन टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रेन टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है? मेडिकल यूज ऑफ एंजाइम दैट इज ऑल्सो ब्लड क्लॉट। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देखो कि ब्लड क्लॉट को फिर वो रिलीज करते हैं।
कॉरोनरी फिर बाईपास सर्जरी होती है, शायद नाम सुना हो बाईपास सर्जरी का, कि उस ब्लॉक्ड आर्टरीज को खोला जाता है और जो ग्राफ्ट लगाया जाता है ताकि कॉरोनरी आर्टरीज जो हैं वो ब्लड सप्लाई उनका बेहतर हो सके। बेसिकली बाईपास सर्जरी में क्या होता है कि जो आर्टरीज हैं जो ब्लॉक हो गई हैं उनमें ग्राफ्टिंग क्या होती है कि वहीं से दूसरा रास्ता खोल दिया जाए, तो किसी और आर्टरी को उससे कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि वहां से अब ब्लड चला जाए। तो जो ब्लॉक्ड आर्टरी वो तो वैसी ही रहती है मगर दूसरी जगह से रास्ता बना के जाता है। बाईपास को ऐसे ही मतलब होता है कि दूसरी जगह से पास करता है। देन एंजियोप्लास्टी होती है, जिस सर्जरी होती है एंजियोप्लास्टी, जिसमें हार्ट आर्टरीज को वाइडन किया जाता है, मतलब उनको खोला जाता है। फिर प्रिवेंशन क्या है? डू नॉट ईट फूड rich in salt and fats, maintain a healthy body weight, control blood pressure, regular walk and exercise, avoid smoking, avoid stress। यही सारी। देन अंजाइना अटैक्स भी होता है। अंजाइना क्या होता है? चेस्ट पेन होता है, ऐसे यहाँ पे लिखा है चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट दैट हैपेंस व्हेन द हार्ट इज नॉट रिसीविंग इनफ ऑक्सीजन रिच ब्लड। अगर ब्लड में आपको उतनी ऑक्सीजन नहीं आ रही तो एंजाइना का मसला हो सकता है कि आपको उसकी सप्लाई नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन सप्लाई, और हार्ट जो ज़्यादा फास्ट बीट करता है, ज़्यादा हार्ट करता है, उसमें एंजाइना से पहले ब्लड प्रेशर बहुत आपका हाई हो जाता है। तो angina is not a disease, it is a symptom and a warning sign of heart disease. The main symptoms of angina are fatigue, nausea or vomiting, shortness of breath and sweating alone. These are